हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आपने अच्छे से अपनी तैयारी कर ली होगी और अब आप रेडी हो गए अपने एग्जाम के लिए। मैं मानता हूँ कि थोड़ी एंग्जायटी हो रही होगी क्योंकि बड़ा एग्जाम है, ठीक है? आज की इस वीडियो में मैंने अपने जो 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, उसी के एक्सपीरियंस से मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊँगा जो आपको 10 तारीख को याद रखनी है, ठीक है? यानी पेपर देते हुए ऐसी 10 बातें जो आपको याद रखनी है, जो एंश्योर करेगी आपका सिलेक्शन हो प्रीलिम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि अब खेल सारा बच गया माइंडसेट का ही। पढ़ाई जो करनी थी कर ली है, अब हमारा जो एटीट्यूड होगा ना वो ही हमें एग्जाम क्लियर करवाएगा। और इस वीडियो में सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है टेम्परामेंट, ठीक है? तो मैं इस वीडियो में जो 2 घंटे आपको एग्जाम के अंदर आपका टेम्परामेंट होना चाहिए, वो बातें बताऊंगा। तो 10 बातें 10 तारीख को जो याद रखनी है आपको, हम देखते हैं इस वीडियो में। नथिंग कैन स्टॉप द मैन विद द राइट मेंटल एटीट्यूड फ्रॉम अचीविंग हिज गोल। मैन वुमेन दोनों के लिए कोर्ट ऐसी थी, लेकिन इट्स फॉर बोथ, ठीक है? नथिंग ऑन द अर्थ कैन हेल्प द मैन विद द रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। मतलब जिसकी अगर मेंटल एटीट्यूड सही है ना, वो तो अपना सक्सेस अचीव करेगा। यही पेपर के लिए एप्लीकेबल है। अगर मेंटल एटीट्यूड आपका सही है 2 घंटे उस एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो आप पेपर क्लियर करोगे। एक पढ़ाई कर ली है आपने, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिसका कहते हैं ना, जिसका दिमाग मेंटल एटीट्यूड ही सही नहीं है, फिर उसको धरती की कोई भी ताकत पास नहीं करा सकती। तो इस वीडियो में मेरा एम यही रहेगा कि आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है, मैं उसको पॉजिटिव करूं और क्या चीजें सही है जो आपको वहां पे करनी है, ठीक है ना, उस पर हम बात करेंगे। और इसमें देखो, इसका जो पंच लाइन यही है कि पेपर शुड बी इन योर कंट्रोल नॉट अदरवाइज। आपने अधिकतर देखा होगा कि वो बच्चे जो पेपर के हिसाब से अपने दिमाग को या स्ट्रेटेजी को माउल्ड कर लेते हैं ना वहां पे, ठीक है ना, मतलब पेपर की अगर टफ है तो घबरा जाएंगे, ठीक है, या कुछ भी हो, तो पेपर के हिसाब, आपको पेपर के कंट्रोल में नहीं होना है। पेपर आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि जैसे आप चाह रहे हो, जो आपकी स्ट्रेटेजी थी उस हिसाब से आप खेल रहे हो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं वही बता रहा हूँ, आपको 10 बातें बताऊंगा जिससे पेपर आपके कंट्रोल में होगा, ये नहीं कि आप पेपर के कंट्रोल में हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम पहला पॉइंट अपना। देखो, फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पेपर। देखो, मेरा एक्सपीरियंस यही रहेगी और जो बच्चों टेस्ट सीरीज दी बच्चों ने ना, उनसे मैंने जो बातें सीखी है या उन्होंने जो बताया एक्सपीरियंस, उनका फीडबैक था, और अपने एक्सपीरियंस से मैं 10 पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट है, हम देखते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ पेपर। पहला पेपर ऐसा होता है जिसमें आपको स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत डिफिकल्ट आते हैं। उसमें इंसान का दिमाग हिल जाता है पूरा, ठीक है? उस केस में क्या करना है, डोंट लूज होप। और एक पेपर ऐसा आता है कि जिसमें पहले कुछ 10-15 क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी होते हैं, फिर हम क्या होते हैं, थोड़े इजी हो जाते हैं। उसमें क्या होना है, डोंट बिकम कॉम्प्लासेंट। इन बोथ द केसेस होल्ड योर इमोशंस। यही बात है। देखो, मैं आपको ये बताऊंगा, 2 घंटे आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, ठीक है? तभी आप उस पेपर को अचीव कर पाओगे। अब जो फर्स्ट केस में क्या होता है, पेपर बहुत टफ आ गया, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा है आपको, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अपना दिमाग रखना है कि ठीक है यार, कोई नहीं, 10 नहीं आए, 15 नहीं आए, अभी 80 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है? सारे क्वेश्चन तो हमें आएंगे भी नहीं, है ना? तो हमें पूरा पेपर जितना अटेम्प्ट हो रहा है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, जितना हो रहा है 40 35 जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, करो आराम से। होप लूज नहीं करनी है। पेपर में डिसाइड नहीं कर लेना अपना रिजल्ट, ठीक है? पूरा पेपर पढ़ो, डोंट लूज द होप। अगर आपका पहले 15-20 क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो पहला केस तो ये हो गया। सेकंड में क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि अगर स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन इजी आते हैं ना, फिर जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट होता है, वो क्या होता है, इजी हो जाता है, यार पेपर तो इजी है, फोड़ देंगे आज तो। फिर क्या करते हैं, वो रीडिंग करते हो गलती कर देते हैं, ठीक है, या बहुत इजी हो जाता है। ये भी नहीं करना है। 2 घंटे पूरा आपको फोकस रखना है पेपर के ऊपर। तो चाहे पेपर इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, मन के अंदर कुछ मत आने दो, बस करते जाओ, क्वेश्चन को करते जाओ, करते जाओ। तो दोनों केस में अपना ध्यान रखना है, इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। कहते हैं ना, होल्ड ऑन योर नर्व्स 2 घंटे तक। तो पहला पॉइंट तो आपको ये है, पेपर टफ भी आ सकता है स्टार्टिंग के पेपर। तो देखो, आप ये मान के चलो, मेरे को काफी बच्चे कह रहे हैं सर आप 50 टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक्स बता दो। यार मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे 100 टॉपिक बता भी दूंगा ना, कोई भी बता दो, उस पेपर उससे आएगा ही नहीं। आप ऐसी तैयारी करो कि पेपर तो कैसा भी आए, मैं उसको मैनेज करूंगा। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए, ना कि मैं 100 टॉपिक्स पे फोकस करूं। पेपर कैसा भी, आप उसको मैनेज करना सीखो, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं वही ट्रिक्स बताऊंगा आपको। दूसरा क्या हो गया आपका, डोंट लेट योर माइंड थिंक बियॉन्ड द एग्जाम। एक्चुअली होता क्या है, कई बार एग्जाम में, वही मैं बता रहा हूँ आपको, अगर पेपर इजी आ गया तो आप सोच रहे इस बार तो क्लियर कर रहे हैं, ये वो दिमाग में चीजें आने जाती है। डिफिकल्ट आ गया तो अरे इस बार क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, मैं अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर लूंगा, अगली बार अच्छे परफॉर्म करूंगा। मतलब अपना रिजल्ट आपने आने से पहले डिसाइड कर लिया एग्जाम के अंदर, ये चीज मत करो, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका जो टाइम वेस्ट, मतलब पक्का, फिर तो पक्का फेल होने के चांस हो जाएंगे, ठीक है? दूसरी इसी से रिलेटेड आपका क्या है, थर्ड पॉइंट है, जस्ट फोकस ऑन द पेपर एंड इंगेज। अब मैं यही कह रहा था कि आप पेपर में डिसाइड मत करो अपना रिजल्ट, ठीक है? आप पेपर में हर क्वेश्चन के साथ इंगेज हो। जब आप क्वेश्चन के साथ इंगेज होते हैं ना, उसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, ठीक है? सिली क्वेश्चन मिस्टेक होता है वो नहीं करते आप। उसके अलावा कई बार आप क्या होता है, आपने बहुत थोड़ा कुछ पढ़ा होता है किसी, अगर आप क्वेश्चन में ढंग से इंगेज हो ना, तो उसके थ्रू भी, भले ही आपने थोड़ा सा पढ़ा है उसके बारे में, आप एलिमिनेट करके, सेलेक्ट करके कुछ ना उसका आंसर निकाल लेते हो।
तो 2 घंटे हर क्वेश्चन के साथ एंगेज होना है। मैं बड़े यहाँ पे एंगेजमेंट बहुत जरूरी है क्वेश्चन, एंगेज विद एवरी क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके रिकॉलिंग पावर बनाएगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे, यार मैंने ये यहाँ पढ़ा था, मेरे दोस्त ने बताया था। अगर आप उस क्वेश्चन के साथ एंगेज हो तो, और कहीं ना कहीं आप मान लो मैच द फॉलोइंग में भी 4 वो आगे, अगर आपको एक भी पता है और उससे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये सब चीजें कब आएंगी? जब आप एंगेज रहोगे। अगर आप इस पार्ट में चले गए ना, ओवर थिंक कर लिया एग्जाम के अंदर ही, यार नहीं मेरा नहीं हो रहा है, तो आपका फिर माइंडसेट अलग हो जाता है। दोनों कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है, इसमें एंगेज करना है, ठीक है, वहां पे अवॉइड करना है, ठीक है। तो एंगेज करोगे तो 3-4 क्वेश्चन ठीक कर दोगे और वही लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। देखो स्टूडेंट पढ़ता है, आपने देखा होगा, वो मुश्किल से 2-3 नंबर से रहता है। तो यही कोशिश करनी है हमें इन 10 पॉइंट के थ्रू, कि आपके 3-4 क्वेश्चन ठीक हो जाए और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो पहला पॉइंट बताया, 2 काइंड ऑफ पेपर। सेकंड, डोंट ओवरथिंक। एग्जाम में डिसाइड मत करो कि रिजल्ट क्या है, पेपर टफ है, इजी, बस अपना करते रहो। उसी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट है इंगेज। हर क्वेश्चन के साथ इंगेज हो, कहीं ना कहीं उसको कोशिश करो कि मैंने सोल्व करूं, टर्म को ब्रेक करो, ठीक है। हिंदी में पढ़ लो, उसको समझ नहीं आ रहा है तो। और जो मान लो इंगेज का इसलिए भी कह रहा हूं, देखो जो आपके इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन है उसमें बहुत पूछते हैं ट्रेंड में, ठीक है ना, कैन नॉट बी, ठीक है, ड्रास्टिकली, ऐसे वर्ड्स। अगर आप इंगेज रहोगे ना क्वेश्चन से, तभी आप उसको कर पाओगे, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट है, डोंट गो विद द प्री डिसाइडेड माइंडसेट ऑफ गेटिंग सर्टेन मार्क्स। अब कई बार, अब मान लो लास्ट कट ऑफ आई अभी, ठीक है, लास्ट ईयर की 92.5, तो बच्चे सोचे यार इस बार तो 100 ले आएंगे, या कई बार सोचते हैं यार 130 मारते हैं, सब सेफ रहेंगे। मतलब दिमाग में ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए दिमाग में आपकी, इस बार इतने नंबर लेके आने हैं। उससे क्या होता है, आपके दिमाग में प्रेशर होता है कि यार ऐसा करना है, अरे मेरे इतने नंबर से कम। अब मैं, वो क्या होता है, वो कैलकुलेशन दिमाग में चलती है। और मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एग्जाम में केवल क्वेश्चन के साथ एंगेज हो, बाकी कैलकुलेशन छोड़ दो, बाहर क्या कह रहा है, कितने नंबर लाने हैं, वो कैलकुलेशन हर क्वेश्चन के साथ एंगेज हो। उसको अगर आप सोल्व कर पाओगे, आप अपने आप इतने मार्क्स लाओगे, आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के साथ एंगेज होना है, मार्क्स कितने लाने हैं, क्या रिजल्ट होगा, वो सब नहीं देखना, ठीक है। उसी से रिलेटेड अगला पॉइंट क्या है कि अटेम्प्टिंग द पेपर, पेपर में क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, हाँ ये हम डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स आए वो कैसे हैं वो अलग बात है, मार्क्स डिसाइड नहीं करना, क्वेश्चन हम ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव मार्केटिंग का जो नेगेटिव मार्किंग है, इसका ये फायदा ही है एक तरीके से ना, कि आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपने को सुना होता है, इंट्यूशन होता है आपका, ठीक है। तो आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने के चांस ज्यादा होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। अब उनको जो बिल्कुल ही है, उनका नहीं कह रहा मैं, लेकिन हाँ अगर नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है तो मेरे हिसाब से, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप ज्यादा क्वेश्चन करो, 85 प्लस क्वेश्चन करने चाहिए आपको। इसका फायदा ये है, देखो, ठीक है, क्या होता है इसमें, अगर मान लो आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैं मानता हूँ, ठीक है, उसमें हद मान लो आपके, अगर आपके 27 गलत हो गए, ठीक है, अगर मान लो 30 भी गलत हो गए ना, तब भी, ये तो एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, तब भी आप देखना 100 प्लस करोगे स्कोर, ठीक है, 100। अगर मान लो 27 गलत हुए तो आपके कितने हुए, 63, ठीक है, जो क्वेश्चन ठीक हुए, उसमें से फिर 9 और माइनस कर दो, आपके 3 1/3 हो गए ना, तो 54, यानी कि 54 आपका ओवरऑल आ रहा है जो क्वेश्चन करेक्ट है, यानी कि आपके मार्क्स कितने हो गए, 108। मतलब अगर पेपर का लेवल टफ है, ठीक है, और 108 नंबर आप ला रहे हो, तो मतलब यू आर वे अबव द कट ऑफ, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हालांकि पेपर इजी आएगा, वेरी करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा बता रहा हूँ 85 प्लस करने में या 90 जाने में, अगर आपको एक ठीक ठाक आपने पढ़ाई कर रखी है, तो चांसेस ये है कि आपके ओवरऑल नंबर पॉजिटिव होंगे। आपको ये थोड़ी दिखाना मैं 70 करके आया था, पैसे ठीक कराया उसमें, आपको तो मार्क्स अपने इंक्रीज करने हैं, ठीक है ना। और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, अगर 85 प्लस करते हैं हम, तो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल पॉजिटिव में जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश करो 85 प्लस करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि हम, जो हमें श्योरिटी होती है वो तो हमें 35 से 40 क्वेश्चन में होती है, ठीक है। अब आगे खेल बाद में कि बाकी 45-50 क्वेश्चन कैसे करने हैं, उनको करना है मैनेज, पढ़ो उनको अच्छे से, वगैरह एंगेज करो, उनमें ट्रिक्स लगाओ, जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज में बताई थी अपने वीडियोस में, कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सोचो, यार इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, मैंने कहीं सुना था क्या इसके बारे में, कहीं पढ़ा था क्या, इसको ब्रेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, कुछ एलिमिनेट करता हूँ, कुछ सेलेक्ट करता हूँ, वो आपके अब दिमाग चलेगा वहां पे, ठीक है। तो वो आप करना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर जो 90 मैंने कहा, 10 क्वेश्चन देखो आप ऐसे आएंगे जो बहुत ही टफ होंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम, इंटेलेक्ट एंड इमोशन ऑन देम, ठीक है। टाइम भी खराब होगा, दिमाग भी खराब होगा, यार ये नहीं आ रहा, फिर दिमाग यार वो नहीं आता था, करना ही नहीं यार, काटा मारो उन पे। 10 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होंगे जो कभी सुने नहीं है, जिनमें चारों में से एक भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, उनको हटा दो। 90 में खेलो ना, 90 बहुत अपने लिए, 90 क्वेश्चन करने चाहिए। उसके बाद होता क्या है कि फिर ज्यादा तुक्के मारते हो, ज्यादा रिस्क लेते हो ना, फिर नेगेटिविटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 85 टू 90 अटेम्प्ट करो, 10 क्वेश्चन पे काटा मारो जो बिल्कुल नहीं सुने हुए। आफ्टर स्टडिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट थिंक द आंसर इन द माइंड बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शंस, गो विद द इंट्यूशन, डोंट ओवरथिंक। सिक्स्थ पॉइंट जो है ना, ये बताना चाह रहा हूं इसमें मैं आपको, कि आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको आइडिया होता है यार इसका ये आंसर ये हो सकता है, पहले अपने दिमाग में लगाओ कि यार ये आंसर हो सकता है। अगर वो ऑप्शन में मिल जाता है तो आपका बढ़िया है यार, ठीक है, सीधा क्लिक कर गया, वो हो गया।
लेकिन और दूसरी बात इसके साथ ये भी है, एक इंट्यूशन होता है हमारा, इंट्यूशन ऐसे नहीं बनता, वो आपके एक्सपीरियंस से बनता है आपका। आपने कहीं न कहीं चीज़ डिस्कस की होगी या पढ़ी होगी, तभी आपको देखते फर्स्ट टाइम में लगता है यार ये इसका आंसर ये हो सकता है। तो चांसेस यही है 90% केसेज़ में कि आपका फर्स्ट टाइम में जो क्लिक कर रहा है ना, वही आंसर होगा, ठीक है? होता ये लगभग 1-2 बार एक्सेप्शन हो जाता है, लेकिन जनरली वही आंसर होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस करनी थी, आई होप आपने की भी होगी, मैं क्योंकि बताता रहता हूँ अपने टेस्ट सीरीज़ में आपको ये बातें। तो ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है? तो 90% केसेज़ में आपका फर्स्ट वाला आंसर होता ही है, ठीक है? तो जो आपको लग रहा है उसको टिक करो, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। जब हम बहुत सारे पैरामीटर कर देते हैं ना इन्वॉल्व, देखो वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बुक से बनाते हैं, ठीक है? तो एक स्टेटमेंट है, उससे रीजनिंग होगी उसकी। अगर आप किसी बंदे के व्यूज़ ले आओगे, कुछ भी ले आओगे, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो आंसर का, पता नहीं क्या ही निकाल दोगे, ठीक है ना? वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ओवरथिंक नहीं करना है। इंट्यूशन से जो आपको लग रहा है, कांसेप्चुअली आपको ठीक लग रहा है, उसको मार्क करो और अपना अगला क्वेश्चन में जाओ। तो ओवरथिंक नहीं करना है, ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं लगाने उसके अंदर, ठीक है? इंट्यूशन से खेलना है। और मैं इंट्यूशन का इसलिए कह रहा हूँ आपको कि इंट्यूशन वही बताया ना, एक्सपीरियंस से बनता है, ऐसे नहीं बना कि तुक्के से बन रहा है। आपने कुछ चीज़ पढ़ी होगी तभी आपके दिमाग में आई वो चीज़ें। 7th पॉइंट है, डोंट लूज़ मार्क्स ड्यू टू कोमा, सिली मिस्टेक, सर्कल फिलिंग, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, स्पेशली द नोट पार्ट। अब ये तो बिल्कुल ही अवॉइड कर लो इस बार, ठीक है ना? कसम खाओ इस बार सिली मिस्टेक नहीं करूँगा। क्योंकि वही बात है, बच्चा 1-2 नंबर से रहता है, वो 1-2 क्वेश्चन तो या तो गोला भरने में गलत कर देता है। नोट वाले तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, 3-4 क्वेश्चन गलत करके आते हैं नोट वाले तो। तो नोट तो भाई ढंग से पढ़ लो, ठीक है? कई बार माइंड में पहले आता है अरे क्वेश्चन का मतलब ही होगा, बिना क्वेश्चन पढ़े ही अपना दिमाग में लगा लेते हैं। अच्छे से पढ़ो, अगेन वर्ड घूम के क्या आ रहा है, एंगेज। एंगेज करना है पेपर के साथ। अगर आपने एंगेज किया अपने आप पेपर के साथ तो आप ये गलतियाँ नहीं करोगे, ठीक है? अच्छे से अपने गोले भरो, ठीक है? मैं तो ऐसे करता था कि पहले एक बार फर्स्ट राउंड लगा लेता था, ठीक है? 40-45 क्वेश्चन मेरे होते थे या 35 जो भी होंगे, तो फर्स्ट उसके बाद मैं गोले भर लेता था एक बार बैठ के आराम से शांति से, कि जो सही है उनके मैंने गोले सही भर दिए। फिर जो सेकंड राउंड लगा रहा था, इसमें जो क्वेश्चन करता जाता उसके भरते जाता था। सबकी अपनी हो सकती है, मैं ऐसे करता था, ठीक है? फर्स्ट राउंड में कर लिए 40-45 गोले भर लिए, फिर जो करता जा रहा हूँ ठीक दिमाग लगाता जा रहा हूँ, उन पे गोले भरते जा रहा हूँ, ठीक है? और 10 क्वेश्चन तो काटता ही था कि वो करना ही नहीं है, क्योंकि होते ही 10 बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है? 8th पॉइंट है, इन ब्रेक टेक रेस्ट, डू नॉट डिस्कस अबाउट द पेपर 1 जनरल स्टडीज और रिवाइज द फॉर्मूला। देखो ब्रेक जो होता है पेपर 1 और पेपर 2 में, उसमें आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम तो ये है कि आप क्या करो, रिवाइज कर लो फॉर्मूले जो आने वाले हैं भाई, टाइम एंड वर्क के, प्रॉफिट एंड लॉस के, कुछ रीजनिंग का, जो आपको लगता है आपने शीट बनाई है उसको रिवाइज कर लो, या तो ये कर लो या फिर आप रेस्ट करो, ठीक है? देखो रेस्ट की बहुत बड़ी ताकत है। मैं जब भी अपना एग्जाम देता हूँ, कोई भी देता हूँ, ठीक है, या देता था पहले, अब तो क्या, तो उसमें मैं जैसे एग्जाम हुआ तो उसमें अपना हेड डाउन कर लेता था 15-20 मिनट पहले। माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, ठीक है? चाहे जीएस पेपर 1 से पहले, ठीक है? और ऐसे सीसेट पेपर 2 से पहले भी। तो अपना ब्रेक में रेस्ट कर लो, आधा 1 घंटा अच्छा लाइट सा खा लो और सो जाओ आधे घंटे, कोई साथ हो उठा देगा, ठीक है? थोड़ा रेस्ट करो, दिमाग में कुछ मत करो और किसको रिवाइज करना है रिवाइज कर लो। ऐसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, 15-20 मिनट पहले जाओ, हेड डाउन करके अपना 15-20 मिनट रिलैक्स करो। जितना माइंड रिलैक्स रहेगा ना, उतना ही आप कॉन्संट्रेट करोगे और आपके 1-2 क्वेश्चन और ठीक हो जाएँगे। हर पॉइंट में आप एक आधा क्वेश्चन ठीक करोगे। बड़े 10 वैल्यूएबल पॉइंट्स है, आपको सारे ध्यान रखने हैं अच्छे से, ठीक है ना? और मैं मतलब आपको एंश्योर करता हूँ कि आपने पढ़ाई कर रखी है ना अगर अच्छे से और आप इन पे काम कर लोगे, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा क्लियर। हम यही छोटी-मोटी गलती पे ध्यान देते नहीं और लास्ट में हमारा वही 2-3 नंबर से रह जाता है। तो मैं वो नहीं चाह रहा इस बार, ठीक है ना? और उसके बाद ये बड़ी मेन बात है, पेपर 1 का डिस्कस मत करना। चाहे आपका अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगेन वो इमोशंस। अच्छा हुआ तो बहुत ज़्यादा भाव में बह जाएँगे, अरे फोड़ देंगे, कर देंगे। बुरा होगा डिप्रेस हो जाएँगे। रिजल्ट पहले डिसाइड नहीं करना है, उस दिन के बाद ही करना, 5-6 बजे जब खत्म हो जाएगा पेपर आराम से, उसके बाद करना अपना डिस्कशन, जो भी करना। तो जीएस 1 को डिस्कस नहीं करोगे आप, किसी से बात नहीं करोगे, अपना कोना लो, रेस्ट करो, ठीक है? अच्छा लाइट खाओ और फिर अपने पेपर 2 दो। उसके बाद करना जो करना है। पेपर 1 का ब्रेक में डिस्कस मत करना बिल्कुल भी। पता नहीं ना आपका पेपर 2 कैसा आएगा। भले ही आप अच्छे हो मैथ, रीजनिंग, क्या पता इंग्लिश टफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, पता नहीं ना उसका। तो मत करो, उसमें कोई रिस्क मत लो ब्रेक के अंदर। अब देखो पेपर 2 के मेरे को बच्चे काफ़ी बोलते हैं, काफ़ी बच्चे हो भी नहीं पा रहे कई बार क्वालीफाई ना, 33% भी नहीं आता। तो पेपर 2 की जो मैंने क्रक्स निकाला है ना, वो ये है, उसमें आपको यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। किसी की मैथ अच्छी है, किसी की रीजनिंग, किसी का कॉम्प्रिहेंशन। तो उस पे खेलो, ठीक है? जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको ज़्यादा पार्ट करो। कोई नहीं पूछेगा सेक्शन कट ऑफ क्या, कॉम्प्रिहेंशन में कितने मार्क आए, मैथ में कितने, रीजनिंग ना। तो ओवरऑल 33% लेके आना है। तो प्ले ऑन द स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके क्वेश्चन ज़्यादा करो, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, बच्चा स्ट्रक कर जाता है। एक क्वेश्चन है ईगो पे ले लेगा, यार प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा सा पढ़ा था मैंने, ये तो क्वेश्चन होना चाहिए, 10 मिनट लगा दी, 12 मिनट लगा दी, हो नहीं रहा। रीजनिंग का लालच पड़ गया, 4 क्वेश्चन है यार, एक सॉल्व करूंगा सारे हो जाएंगे, हो नहीं रहा है, 20 मिनट लगी। ऐसे किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। पढ़ो, ठीक लग रहा है करो, नहीं तो आगे बढ़ो। कई बार क्या होता है, आगे लास्ट में हम देखते हैं यार 10-12 क्वेश्चन बड़े इजी थे पर मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशन ये है पेपर को देखे, पेपर 2 को 35 से 40 क्वेश्चन इजी होते हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं, उसमें ही पास हो जाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा और एक आधा डिफिकल्ट मीडियम लेवल कर दिया तो। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और डिफिकल्ट में फंसे रहते हैं।
तो पेपर के गो थ्रू हो, जो आ रहा है उसको करो, बाकी छोड़ो, फिर गो थ्रू हो, ठीक है ना? फिर लास्ट में टाइम बचेगा तो डिफिकल्ट या मिडिल लेवल पे आना। ईज़ी वाले पहले निपटा दो, ठीक है? अटकना नहीं है किसी क्वेश्चन, सीसैट में अटकना नहीं है क्वेश्चन पे। अटकना का इन द सेंस टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। अगले क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाना अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो। यू विल फाइंड सम ईज़ी क्वेश्चन्स, ठीक है? 9 पॉइंट तो हो गए, 10वां है मेरा बेस्ट, मतलब ये है पेपर क्लियर ही कराएगा आपको। मोस्ट पावरफुल टेक्निक है एलिमिनेशन, यूज़ इट। मैंने बताया ना आपको 30-35 हो गए आपके स्टार्टिंग में जो आते थे बिल्कुल। उसके बाद एलिमिनेशन खिलाएगा आपको गेम। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप अपनी अप्रोच चेंज करो, ठीक है? आप जो क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, ट्रिक लगानी है, जिनका आंसर नहीं पता, उसमें क्या करो ये देखो, क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शंस में जाओ, ठीक है? या तो ऊपर से कोई एलिमिनेट हो जाता है कि यार ये तो है ही नहीं, ऑप्शन हट जाएँगे, या फिर ऐसे देखो उन ऑप्शंस में, ये तो हो ही नहीं सकता यार, ये तो होएगा नहीं। काटते चलो, कई बार 2 कट जाएँगे और कई बार तीनों ही कट जाएँगे। तो ऐसे भी खेलो कई में कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन, ठीक है? एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस को, या ऊपर जो आपने स्टेटमेंट देखी थी, कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है, उससे ऑप्शंस को काट दो। ऐसे करके एलिमिनेशन में ज़्यादा खेलो। जो एलिमिनेशन में खेलेंगे वो अच्छा ही करके आएँगे परफॉर्म, ठीक है ना? तो एलिमिनेशन ये बड़ा पावरफुल वर्ड है इसके अंदर, ठीक है? तो 2 वर्ड में अगेन मैं 3 वर्ड बोलूँगा, ठीक है? एक तो एंगेज, हर क्वेश्चन के साथ एंगेज हो। दूसरा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का यूज़ करो। और ओवरऑल जो बड़ा वर्ड है ना वो है टेम्परामेंट। अपना टेम्परामेंट बना के रखो यार एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना? पेपर होएगा, क्लियर होएगा, आराम से होएगा, ठीक है? तो एलिमिनेशन टेक्निक को अच्छे से यूज़ करना है। इसमें कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है? या कॉल मैसेज कर देना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। हम डिस्कस कर लेंगे जो भी बात होगी एग्ज़ाम से पहले। एम अगेन वही है, आपका पेपर क्लियर हो और आपका माइंड एकदम कूल रहे। अगेन टेम्परामेंट आ ही गया वर्ड, देखो ये है ही बड़ा खतरनाक वर्ड, ठीक है ना? मतलब प्रीलिम्स में मेंस टेम्परामेंट है ही, ठीक है? प्रीलिम्स में ज़्यादा मानता हूँ मैं इस चीज़ को। आफ्टर स्टडीइंग होल द ईयर योर टेम्परामेंट इन द एग्ज़ाम विल डिसाइड वेदर यू आर राइटिंग द मेंस और नॉट दिस टाइम। तो अभी तक पढ़ लिया पूरा 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी पढ़ा है आपने। अब जो मे प्रीलिम्स है ना, उसमें जो 2 घंटे हैं, ठीक है? उसमें आपका टेम्परामेंट कैसा है? जो मैंने आपको बातें बताई, आप एंगेज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे? पढ़ाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे? क्वेश्चन से बोगल तो नहीं हो गया आपका माइंड देख के, ठीक है? डर तो नहीं गए? तो वो अगर आपने इमोशंस कंट्रोल किए, टेम्परामेंट मेंटेन रखा, प्रीलिम्स के समझिए डिमांड को कि यार ये डिमांड थी, मेरे को ऐसे परफॉर्म करना है, तो आप पक्का इस बार मेंस लिखोगे। नहीं तो फिर वही अगेन माइंडसेट वाली, अगर स्ट्रांग माइंडसेट था यू विल सेल थ्रू, अगर वीक माइंडसेट है तो फिर धरती की कोई भी ताकत उसे पास नहीं करा सकती। अगेन माइंडसेट पे आना है, ठीक है? तो टेम्परामेंट स्ट्रांग रखना है। अब ये है देखो सब असली बात ये है, रिमेंबर एवरीवन विल बी इन द टेंशन, दोज हु विल मैनेज इट विल क्लियर द प्रीलिम्स। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एंजाइटी में सभी रहेंगे। अब जिस बंदे ने पढ़ाई कर ली सबने, ठीक है? और ठीक है, अब आप ये मानो सभी एंजाइटी में है। अब आपको इतना करना है, अपनी एंजाइटी को मेंटेन करना है, ठीक है? मैनेज करना है, सॉरी। उसको मैनेज कर लो, यार नहीं है, मैं करूँगा पेपर, मैं परफॉर्म करूँगा, ठीक है? मैं अच्छे से करूँगा, मैंने बहुत मेहनत की है। उस एंजाइटी को मेंटेन जो कर लेगा ना, वो निकाल जाएगा पेपर। और मैं बता रहा हूँ, आप पहले से मान के चलो कि ठीक है ना, कि पेपर आप अनएक्सपेक्टेड ही आएगा, मैं उसको कैसा भी पेपर आए, ये मानो मेरे हिसाब से पेपर आएगा। जब आप सोचो मेरे हिसाब से पेपर आएगा और फिर नहीं आता, फिर बड़ा वो एग्ज़ाम में करो दिमाग खराब होता है। कह रहा है आपको ये माइंडसेट होना है कल या जब भी एग्ज़ाम दोगे कि आपका जैसा भी पेपर आएगा मैं उसको मैनेज करूँगा, 2 घंटे में उसमें एंगेज रहूँगा। आप देखना 3-4 क्वेश्चन अच्छे से ठीक करके आओगे बाकी के मुकाबले, और यही आपकी कट ऑफ पार कर देंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से करोगे, ये सारी बातें फॉलो करोगे, ठीक है? और आपका इस बार प्रीलिम्स क्लियर होगा। जय हो।